हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1 है। ये मतलब इसमें जो डिस्कस किया गया है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड साथ में कैपिटल। ये हमारा 6th लेक्चर है। ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर इसके ऊपर दे चुके हैं। जो लास्ट मेरा 5th लेक्चर था उसमें हमने MCQ सेशन स्टार्ट किए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 20 MCQs आपको इम्पॉर्टेंट MCQs आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। आज भी ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको हेल्प हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 40 में 40, तो 40 में अगर 40 लाना है तो रेगुलर हमारा क्लास करना है, आपको प्रैक्टिस करना है तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। आप लोग हमारे साथ कॉपी पेन लेके साथ साथ में आप लोग कोशिश कीजिए, हम भी करवाएंगे आपको, लेकिन आप खुद मेरे पहले आप करने के लिए कोशिश कीजिए, तो फिर आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है बच्चों, चले फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमने एक प्रॉब्लम लिए हैं, एक एक करके हमने काफ़ी प्रॉब्लम लिए हैं। पहले जो प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा इसको देखिए, पढ़िए, फिर क्या उसके बाद हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बता दिया गया आपको कितना, 1,50,000। सैलरी ऑफ पार्टनर्स बोल दिया गया 3,000 पर मंथ 3,000 करके है। एंड द कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज 12,000। ठीक है, तो एक पार्टनर को मिलेगा सैलरी पर मंथ 3,000 करके, दूसरे पार्टनर को मिलेगा 12,000 एज अ कमीशन टोटल एनुअली। So the interest on drawings of the partners also given to you, that is 6,000। ठीक है, the net divisible profit कितना होगा, आपको पूछा गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाए थे, तो आज भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। ये है, ज़्यादा टफ नहीं है, आपको भी पता है। तो चलिए फिर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर हमारा। तो पहला काम क्या होगा, देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले सैलरी टोटल कितना है वो कैलकुलेशन कर लेना है, और उसके बाद हम जैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसे करेंगे। तो देख लेते हैं पार्टनर सैलरी कितना होगा। पार्टनर सैलरी कितना हो रहा है, देखिए कितना होगा, 3,000 करके पर मंथ है, तो 12 मंथ में कितना बनेगा, देखिए 12 मंथ में कितना बनेगा, इंटू 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,000। तो ये आगे आपका सैलरी का अमाउंट जो है वो आपके पास आ गया। अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला में फिर वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस क्या जोड़ेंगे इसके साथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इससे क्या क्या माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे कमीशन, और क्या माइनस करेंगे, सैलरी माइनस करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट के साथ हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिए, उसके बाद उससे हमने कमीशन लेस करना है और सैलरी लेस करना है, तब जाके क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 है। फिर प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6,000 है, तो 6,000 जोड़ देंगे। माइनस करेंगे कमीशन कितना है, 12,000 है, और सैलरी कितना है
36,000 है पार्टनर्स जो सैलरी है, ठीक है। तो फिर इसको 6,000 जोड़ेंगे और ये माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आएगा, 1,50,000 प्लस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 36,000, ठीक है। तो आगे आपके पास आंसर कितना आया, 108,000, मतलब 1,08,000, ठीक है बच्चों। तो ये आगे आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट, आपके ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका आंसर हो गया बी, ठीक है बच्चों। समझ में आया, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो कैसे करेंगे, पहले नेट प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे, उसके बाद उससे जो पार्टनर सैलरी होगा या पार्टनर्स कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या अगर रिजर्व में ट्रांसफर होता है वो सब माइनस करेंगे तो नेट आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े, चलिए। चलिए और एक प्रॉब्लम हमने ली है, देखिए क्या बोला गया, पहले पढ़ लेते हैं। हंसी एंड खुशी, हंसी खुशी तो रहना चाहिए, हंसी खुशी मिलके अगर पार्टनर बने तो फिर और खुशी खुशी बिजनेस भी चलेगा और आप लोग भी हंसी खुशी होके अगर अपना काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगा। चलिए, तो हंसी एंड खुशी दोनों पार्टनर है, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बोल दिया गया आपको कितना, 2,80,000। हंसी सैलरी, हंसी को सैलरी दिया जा रहा है कितना, 48,000 पर एनम, मतलब पूरा साल में। आपको ध्यान देना है पीएम लिखा है या पर एनम लिखा है, ये आपको ध्यान देना है। खुशी को क्या मिलेगा, खुशी सैलरी 3,000 पर मंथ। आप देखिए हंसी को टोटल 48,000 दिया जा रहा है साल में और खुशी को 3,000 करके पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज कितना, 4,500। सो द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना होगा, ठीक है। चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको सिखाते हैं कैसे करेंगे, जैसे टेबल बना के करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, देखिए कौन सा आपको अच्छा लगता है, कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट चलिए फर्स्ट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,80,000 लिखते हैं यहाँ। इसके साथ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है बोल दिया गया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,500, ठीक है। तो इसके साथ जोड़ देते हैं 2,84,500, ठीक है, 2,84,500। फिर इसे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, लेस पार्टनर सैलरी है यहाँ पे, तो पार्टनर सैलरी लेस करेंगे, पार्टनर्स सैलरी। दो पार्टनर है, एक हंसी है जो हर टाइम हंसते रहते हैं, है ना, तो उसका सैलरी कितना है भाई, उसका सैलरी है 48,000, यहाँ लिखते हैं। और दूसरा है खुशी जो हर टाइम खुशी रहते हैं, वो दुखी कभी नहीं होता, तो खुशी का क्या है देखते हैं। खुशी को बोला गया है 3,000 पर मान देगा, तो 3,000 मतलब उसको खुश करने के लिए मंथली उसको 3,000 करके सैलरी दिया जाता है। 3,000 इंटू 12 होगा तो कितना होगा, 36,000, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितना हो गया देखते हैं, 48,000 हो गया, 48,000 प्लस इसका है 36,000, तो 84,000 हो गया ये, तो 84,000 हो गया ये, ठीक है जी। तो ये टोटल सैलरी जो इससे माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आगे आपके पास
200500 आपको दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए कैसे हमने किए हैं। पहले नेट प्रॉफिट लिख लिए, उसके बाद उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दिए, आ गया आपका इतना। फिर लेस करेंगे, पार्टनर सैलरी है तो पार्टनर सैलरी हासी का कितना है वो, और खुशी का है ये, इन दोनों को जोड़ के बाहर कर दिए। फिर इससे ये हम माइनस कर दिए तो आगे आपका डिविसेबल प्रॉफिट, मतलब ये जो आया आपका वो डिविसेबल प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका डिविसेबल प्रॉफिट। आपको एमसीक्यू में आंसर करना है, इतना आप लिख के नहीं कर सकते, अपना अपना तरीके से कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है। लेकिन कैसे होगा वो आपको हम समझाए। एक होता है फॉर्मूला वाइज कर दीजिए, और एक तो ऐसे एडलेस करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी समझ में आए वो आप कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ गया आपका 2,05,000। यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ है भाई, ये बी ऑप्शन आपका 2,05,000, तो ये आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए चलिए इसमें क्या बताया गया आपको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर 96,600, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कितना 18,000, और कमीशन कितना है 6,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 740, द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। ये हम सबको पता है, अभी आपको करके दिखाएं, आपको जरूर आ रहा होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको जरूर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ये आपको जरूर आ जाएगा, इजी है, अभी आपको करके हमने दिखाए हैं तो आपको आ जाना चाहिए। क्या छोड़ दूं या दिखा दूं, कर दूं सॉल्व? चलिए कर देते हैं, आप बाद में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, तो ऐसे ही जो अभी जैसे हमने किया है ऐसे ही करते हैं। जैसे पहले कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, चलिए पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 96,600, ऐड करेंगे इसके साथ, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जोड़ देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका 740, तो इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 96600 प्लस 740, 97340। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इससे हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, देखें यहाँ बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 18,000 है। फिर क्या बोला गया है कमीशन, तो कमीशन कितना है 6,000, इन दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24,000, तो इससे 24,000 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आ गया देखिए 733, दिखाई दे रहा है भाई आपको, देखिए 73340। ठीक है बच्चों, आ गया 73340, तो ये आ गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, हाँ है, देखिए 73340 कौन सा है, डी में है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अगर आप ये सब आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाले हैं आपका एग्ज़ाम में, आपको ज़रूर ये आंसर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ, आगे बढ़े।
चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया आपको। बोला गया नेट प्रॉफिट ऑफ अ फार्म, नेट प्रॉफिट ऑफ ए फार्म 2,99,000, ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन 10%, ठीक है, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ये तो बिल्कुल ईजी है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको क्या बोला गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है, तो जितना अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट है उसी के ऊपर सीधा सीधा परसेंटेज कर देना है। तो फिर आपका कमीशन कितना होगा, देखिए कमीशन इज इक्वल टू जितना आपका प्रॉफिट है 299 इंटू परसेंटेज कितना है 10/100, तो जीरो हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए, फिर कितना आ गया 29900। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका आंसर। है आपके पास? हाँ जरूर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपका इजी था, क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला है, इसमें कोई झंझट नहीं है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया, क्लियर हो गया, इसमें कोई झमेला नहीं है। चले फिर आगे बढ़े। चलिए इसमें क्या बताया गया है देखते हैं। बोला गया ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर उसको 5% कमीशन मिलेगा। आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन, क्या बोला गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन, उसके कमीशन जो है वो चार्ज करने के बाद जो होगा उसके ऊपर उसको 5% कमीशन मिलेगा। नाउ बिफोर चार्जिंग कमीशन द फर्म्स नेट प्रॉफिट आपको बता दिया गया। कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो है 84,000। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको कमीशन नहीं पूछा गया है, आपको क्वेश्चन पूछा गया बी शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब कैसे कैलकुलेशन करें, अब कैसे करें, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। पहले हम क्या करेंगे, पहले जो नेट प्रॉफिट है उससे जो कमीशन है, किसका कमीशन है, कमीशन किसका है, ए का कमीशन है, ए का जितना कमीशन है वो हम उससे माइनस करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बी का कितना मिलेगा वो हमको तब पता चलेगा। ठीक है बच्चों, चले करें फिर, तो करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेट प्रॉफिट कितना भाई, नेट प्रॉफिट 84,000। ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, और कमीशन क्या है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखिए फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ गया, तो फिर इससे हम कमीशन लेस करेंगे, लेस कमीशन। किसका कमीशन है, कमीशन ऑफ ए। कैलकुलेशन कैसे होगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 84, इससे पहले भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन के बारे में आपको बताए हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया है कैसे कैलकुलेशन होता है। तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कितना परसेंट है 5%, तो 5/105 करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो 5/105 करेंगे तो कितना आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 21 से 84 को कटेंगे तो फिर देखिए कितना आता है 4,000 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 84,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 कीजिए, आ जाएगा 4,000, तो आगे आपके पास 4,000। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो 4,000 आ गया आपका कमीशन। समझ में आया, क्लियर हुआ। फिर इससे माइनस करेंगे तो 8,000 आ गया, 80,000 आ गया। ये क्या आ गया आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज, ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये आ गया। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या है, 3:2। 3:2 प्रोपोर्शन में ए और बी के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तो प्रॉफिट ए को कितना मिलेगा, ए का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट शेयर नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए ए का कितना होगा, ए का होगा 80,000 इंटू, दिखाई दे रहा है भाई 80,000 इंटू 3/5 और बी का कितना होगा 80,000 इंटू 2/5, ठीक है। तो कितना आएगा 16 मतलब 48,000 और इसका कितना आएगा 32,000। आपका क्वेश्चन क्या था, बी को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, तो बी को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 32,000। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन कौन सा है, बी। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, नेट प्रॉफिट से आपको कमीशन या जो भी देगा मतलब लेस होना है उसको लेस करके पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है, फिर उसके बाद जो पार्टनर से आपस में आप बांटेंगे तो फिर जिसका आपका पूछा जाएगा कि उसका आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फिर आप कीजिए। ठीक है, तो इस केस में आपको ए का निकालने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा बी का ही 2/5 करके निकाल लेते, काम हो जाता। लेकिन फिर भी हमने आपको समझाने के लिए आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिए, नहीं तो आपको जरूरत ऐसे भी नहीं था कैलकुलेशन करने का ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अगर एग्जाम में किसी और क्वेश्चन में ए बी दोनों का ही पूछ ले तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके बता देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट्स में हमको बताइएगा, तो फिर हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि हमको बहुत लंबा चलना है, बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो हम थोड़ा सा आगे चले। चलिए, इसमें क्या बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, कौन सा रेशियो में है 3:1। ठीक है, फिर बोला गया बिफोर सी सैलरी 24,000, सी को सैलरी देने से पहले 24,000 सैलरी देने से पहले फार्म का जो प्रॉफिट है वो 84,000 है। क्लियर, सो हाउ मच टोटल सी विल रिसीव, सी को कितना मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा सी को, कैलकुलेशन करें, देखते हैं फिर। ठीक है, चलिए, तो पहले नेट प्रॉफिट कितना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हमको निकालना है ना। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है भाई, नेट प्रॉफिट है 84,000। तो इससे लेस करेंगे सीज सैलरी, सीज सैलरी आपको बता दिया गया है 24,000, तो इससे 24,000 माइनस कर दीजिए, तो इससे माइनस करेंगे तो आ गया 60,000। ठीक है, ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से सी को कितना मिलेगा, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा 60,000 इंटू सी का शेयर कितना है 1, मतलब 3:1, 3 2 5 1 6, तो 1/6 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 3 + 2 + 1 दैट इज 6, तो 1/6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर कितना हो जाएगा 10,000। अब देखिए क्या पूछा गया आपको, सी को टोटल कितना मिलेगा, मतलब सी को एक तो उनको सैलरी मिला है और दूसरा उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, इन दोनों को जोड़ के सी को टोटल कितना रिसीव हुआ है फर्म से, वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो सी विल रिसीव फ्रॉम फर्म टोटल कितना मिलेगा, कितना होगा, एक तो मिला सैलरी,
और दूसरा मिला, क्या मिला, दूसरा मिला आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34,000। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितना मिला, 34,000। क्लियर है, समझ में आया। तो एक यहाँ ऑप्शन क्या है देखिए, ए बी सी डी, ओ सॉरी इसको सी हो गया है, ए डी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन होगा डी। तो आपका ऑप्शन कौन सा आंसर आया, डी। ठीक है बच्चों, क्लियर है, 34,000 सी को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत ध्यान से केयरफुली करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चले फिर आगे बढ़ते हैं, हमको तो आगे जाना पड़ेगा। चलिए क्या बोला गया है देखते हैं। इन अ पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी ऑफ 7,500 पर मंथ। आपको ये सब ध्यान देना है, पर मंथ पर एनम, उसको 7,500 पर मंथ में सैलरी मिलता है। नेक्स्ट क्या बोला गया देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर द फर्म अर्नड ए नेट प्रॉफिट कितना, 75,000 आफ्टर चार्जिंग। ध्यान पे सुनिए, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, मतलब पार्टनर्स को जो ये सैलरी दिया जा रहा है 7,500 करके, ये इससे मतलब 75,000 जो आप दिख रहा है वो लेस करने के बाद ये 75,000 आया है। इफ अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10%, किसके ऊपर, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कमीशन विल बी। अब देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में ला दिए। देखिए कैसे फिर होगा, कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ये 75,000 है ये ऑलरेडी ये सैलरी लेस करने के बाद जो बचा था वो है। तो हम पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट एक्चुअली क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कितना, 75,000। तो इसके साथ सैलरी जोड़ दीजिए, ऐड सैलरी, क्योंकि सैलरी चार्ज करने के बाद ये प्रॉफिट है। तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना आया था, तो जोड़ देते हैं। सैलरी कितना है भाई, 7,500 है, पर मंथ है, तो 12 महीने में कितना मिला, इंटू 12। तो 7,500 इंटू 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, इसके साथ जोड़ दीजिए, प्लस 75,000, ये आ गया 1,65,000। ठीक है, ये आ गया एक्चुअली आपका नेट प्रॉफिट। ये है आपका एक्चुअली नेट प्रॉफिट, जो कि बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरीज, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, कमीशन एंड सैलरी चार्ज करने से पहले ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन आपको क्या किया गया है कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो पार्टनर को कमीशन मिलेगा उसको कितना कमीशन मिलेगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको पता है आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग अगर होगा तो यहाँ पे कितना परसेंटेज है, 10% है, तो 10/110 करना पड़ेगा। देयरफॉर कमीशन इक्वल टू, कमीशन इक्वल टू 165, मतलब 1,65,000 इंटू 10/110, 10/110 होगा। तो यहाँ 0 0 काट दीजिए, तो 11 हो गया। तो आप देखिए इसको 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आगे आपका 15,000। ठीक है बच्चों,
तो कमीशन आ गया आपका कितना, 15,000। ठीक है बच्चों, देखिए समझ में आया। तो पहले क्या करना है आपको, नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग सैलरी वो लेना है, उसके बाद उसके साथ जो सैलरी है उसको ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन आ गया आपके पास। तो कमीशन क्या बोला गया है, कमीशन बोला गया है कि ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमको नेट प्रॉफिट निकाल लेना था, निकाल लिया हमने। इसके बाद इसके ऊपर हमने कमीशन कितना होगा वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। आफ्टर चार्जिंग कमीशन होगा तो इस तरह से कैलकुलेशन होतेगा, मतलब होता है, आपको ये पता है, तो उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो आंसर क्या होगा आपका, ए बी सी डी में ए होगा आंसर। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मज़ा आ रहा है, तो हमारे साथ साथ आप भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, आपको भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको टेंशन नहीं होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला गया है। ठीक है, ओम एंड शिव आर, बोला गया है कि ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। ठीक है बच्चों, तो ओम एंड शिव का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:1 है। दुर्गा इज या मैनेजर, अब देखिए बीच में दुर्गा आ गए, उनको मैनेजर बना दिए गए, तो मैनेजर को क्या दिया जा रहा है, हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ए सैलरी 5,000 पर मंथ, उसको पर मंथ 5,000 करके सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, इन एडिशन टू कमीशन, उसको एक कमीशन भी दिया जाएगा, कितना, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। से ही घुमा फिरा के वो देखिए, फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन ही कमीशन आएगा। तो आप देखिए क्या बोला गया, द टोटल रेमुनरेशन ऑफ दुर्गा, दुर्गा को कितना टोटल रेमुनरेशन मिला, एक तो उनको सैलरी मिला, दूसरा फिर उसको कमीशन भी मिल रहा है। तो आप देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। बोला गया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 6,90,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी चार्ज करने से पहले ये आपका प्रॉफिट है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको सैलरी लेस करके जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी कितना है भाई, 6,90,000। ठीक है, 6,90,000। इससे लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, सैलरी लेस करेंगे, किसका, सैलरी ऑफ दुर्गा जो कि मैनेजर है। कितना सैलरी है, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 तो हो गया 60,000। ठीक है, तो 60,000 माइनस करेंगे, 6,30,000 आ जाएगा। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, है कि नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ दुर्गा। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका, देखिए नेट प्रॉफिट आ गया आपके पास। तो ये क्या है, ये एक्चुअली बिफोर चार्जिंग कमीशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन है। तो आपको बोला है कमीशन कितना होगा, पहले कमीशन निकालते हैं, किसका कमीशन, दुर्गाज कमीशन। सो कमीशन ऑफ दुर्गा, दुर्गा का कमीशन कितना होगा, 63 मतलब 6,30,000 इंटू कितना परसेंट है, 5%, तो 5/105 कितना होगा, देखिए 6,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 कितना आता है, 30,000। ठीक है, ये आ गया कमीशन। फिर सैलरी ऑफ दुर्गा कितना होगा, सैलरी ऑफ दुर्गा ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किया है, यहाँ पे कितना 60,000 है, तो 60,000 है, तो इसको जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, तो दुर्गा को टोटल कितना मिला, टोटल रिसीव, टोटल रेमुनरेशन, टोटल रेमुनरेशन ऑफ दुर्गा
टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ दुर्गा कितना हुआ 90,000। ठीक है बच्चों, तो दुर्गा को टोटल रेम्यूनरेशन कितना मिला 90,000 मिला। दिखाई दे रहा है भाई आपको, क्लियर है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन में है ए बी सी डी। अब देखिए सी में कितना है 90,000, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए हर प्रॉब्लम दूसरे से अलग अलग है, थोड़ा अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम है। हम यही चाहते हैं कि हर टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर दे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, चले फिर, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए आप लोग खुशी खुशी इसको सॉल्व कीजिए, दुखी मत होइएगा, दुखी होंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ये और दो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम लिए हैं जिसमें थोड़ा थियोरिटिकली है, इसमें मैथ्स नहीं है, इसमें सिर्फ टिक लगाना है। चलिए, Which item is not recorded in the credit side of partners current account? कौन सा इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता है? क्या क्या है देखिए, एक है कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर्स और शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स तो लिखा जाता ही है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वो भी लिखा जाता है। तो भाई आंसर कौन सा बचा आज गया आपका ये आप कैपिटल बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं लिखते, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। क्लियर। चलिए फिर आगे, चलिए अब देखिए बोला गया इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड सैलरी पेबल टू पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड। अगर बोला गया है कि कैपिटल अकाउंट्स आपका फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट को, तो फिर सैलरी पेबल टू पार्टनर को आप कहाँ लिखेंगे, देखते हैं कहाँ लिखेंगे। ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड अप्लाई हो रहा है। दूसरा है ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जरूर ये इसी में हम लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं लिखते हम। ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट वो भी नहीं लिखते, तो कहाँ लिखते ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर बी। ठीक है, इतने सारे साम्स कर रहे थे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा राहत देने के लिए हमने दो थोड़ा सा जस्ट टिक लगाने वाला प्रॉब्लम लाए थे। फिर आगे आप चले, आप फिर हम साम्स में आ जाते हैं, है ना। चल क्या बोला गया देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2023 द कैपिटल अकाउंट स्टूड 2 lakhs ऑन 1 अप्रैल। देखिए 2 lakhs उसका कैपिटल बैलेंस दिखाई दे रहा है, कब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डेट मेंशन है अप्रैल में, 1 अप्रैल में। फिर अक्टूबर में ही इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल, फिर 1 लाख इंट्रोड्यूस किए हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 31 मार्च 2024 कितना होगा। अब देखिए ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन होगा जब जितने दिन उनका जो अमाउंट बिजनेस में यूज़ हुआ है एज ए कैपिटल, उतने हिसाब से करना है। तो फास्ट कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए यहाँ आप ऐसे करते हैं कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले कौन सा था, पहले जो 2 लाख जो शुरुआत में से थे 2 लाख जो थे उसके ऊपर कितना परसेंट होना है, 6% होना है भाई, इसके ऊपर 6% करेंगे। और जो बाद में हमने दिए कितना दिए इसका कैलकुलेशन करके लिखते हैं, और जो बाद में हमने दिए 1 लाख, इस 1 लाख के ऊपर हमको क्या करना है 6% तो करना है ही। फिर कब दिया हमने दिए 1 अक्टूबर में दिए हैं, तो अक्टूबर मंथ कैलकुलेशन कीजिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स। तो ये जो सेकंड में हमने दिए उसके ऊपर 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कैलकुलेशन करें। 2 लाख के ऊपर 6% करेंगे तो 12,000 आ जाएगा, और इसके ऊपर 6% करेंगे तो 6,000, फिर उसका फिर आधा हो जाएगा मतलब 3,000 हो जाएगा।
तीन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, समझ में आया? तो आपका ऑप्शन क्या है? ए। तो ए हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए हर प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ? 15,000। क्या करना होगा इस तरह से? अगर आपको दिया रहेगा तो पहले से शुरुआत से जितना है उसका फुल ईयर का कैलकुलेशन कीजिए। बीच में कहीं आवर फिर एडिशनल देते हैं अगर, तो फिर उसके ऊपर जब उसने इन्वेस्ट किए हैं उस दिन से लास्ट डेट तक जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है, जितने महीना होगा या जितने दिन होगा उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से अप्रैल मार्च तक आपका 6 मंथ्स हुआ, तो 6 मंथ्स का हमने कैलकुलेशन किया और दोनों को जोड़ दिया, टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ आपके पास आ गया। ये ईजी था, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े। चलिए इसमें क्या बताया गया आप देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म इन द रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका? 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख, दोनों पार्टनर के, एक का 2 लाख है एक का 1 लाख है रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम। ठीक है, फर्म अर्नड ए प्रॉफिट 90,000 फॉर द ईयर एंडेड इतना। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? ठीक है, कैलकुलेशन करें। क्या बोला गया? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल बैलेंस 2 लाख है और 1 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम बोला गया है। तो फार्म्स अर्न, जो प्रॉफिट अर्न किया है वो 90,000 है। तो 31 मार्च में जाके आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। भाई इतने सारे स्टोरी दिया है आपको, एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट वगैरह दिए हैं, जो भी दिए हैं, आपको करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है तो आप कैलकुलेशन कीजिए कितना होगा। ये रेशियो वगैरह का आपका ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जितना कैपिटल बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना होगा? देखिए एक्स का कैपिटल कितना है? 2 लाख इंटू कितना परसेंट? 12%। वाई का कितना होगा भाई? 1 लाख। अच्छा, इसको आपको परसेंटेज को कैसे कैलकुलेशन करना होता है आपको पता है? बाई 100 लिखना है और इसमें भी 1 लाख इंटू 12/100 लिखना है। तो एक्स का कितना आएगा? देखिए 24,000 आएगा। वाई का कितना आएगा? 12,000 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर में आता है। एक्स में 12, 6, इसमें देखिए एक्स में 24 और इसमें 12। तो इसका मतलब है आपका जो है ये 24 एंड 12 है, तो मतलब आपका ऑप्शन बी है सही जवाब। ठीक है बच्चों, तो आपका बी हो गया सही जवाब। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही जवाब। ठीक है, आप जीत गए, है ना, 1 मार्क्स आप जीत गए। ठीक है बच्चों, तो अभी तक तो आपने 32 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया और 32 मार्क्स आपने जीत लिए। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको और एक नंबर जीतना है 33। तो देखते हैं फिर हम जीत पाते कि नहीं, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 lakhs एंड 1 lakh रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया है। चलो चलो कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन कॉपी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या बोला गया है। बोलते एम एंड एन कंट्रीब्यूट 2 lakhs एंड 1,20,000, मतलब दोनों का जो कैपिटल बैलेंस है वो है 2 lakh एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली इन अ पार्टनरशिप फर्म बाय वे ऑफ कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से। हुईज दे एग्री टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 8%।
देयर प्रॉफिट्स और लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, ओनली 5,600 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये है इफ देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट, अगर आपस में अगर ये एग्रीमेंट होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड इवन इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस भी होता है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ऐसे अगर होता है, ऐसे अगर कंडीशन होता है तो देन एन शेयर विल बी, एन का शेयर कितना होगा, मतलब एन का प्रॉफिट शेयर कितना होगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं। पहले नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर क्या है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 5,600, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5,600। तो इससे लेस करना पड़ेगा, क्या लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, देखिए दोनों पार्टनर है, एम का कितना है और एन का कितना है। एम का होगा 2 लाख इंटू कितना परसेंट, 8% है। एन का कितना होगा, एन का है 1,20,000 इंटू 8%, मतलब 8/100, तो इसका कितना हो जाएगा 16,000 और इसका कितना हो जाएगा 9,600। तो इन दोनों को जोड़िए, $25,600। अब देखिए आपका प्रॉफिट है 5,600 और 25,600 अगर आप आपस में माइनस मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं तो अल्टीमेटली क्या आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा, नेट डिविजिबल लॉस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा आपका 20,000, है कि नहीं, 20,000 आपका लॉस हो गया, तो नेट डिविजिबल लॉस हो गया, ये नेट डिविजिबल लॉस कितना है 20,000 है। यहाँ एक्चुअल में क्या है कि प्रॉफिट जितना हुआ था उससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए हमने चार्ज करना पड़ा क्योंकि उसका क्लियर एग्रीमेंट है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, तो इसीलिए हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लेना पड़ा। तो ये आ गया आपके पास 20,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। तो अब पूछा गया था एन को कितना मिलेगा, तो एन शेयर ऑफ लॉस है कि नहीं, शेयर ऑफ लॉस ही तो हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लॉस हुआ, कितना होगा इक्वल टू कितना होगा 20,000 इंटू रेशियो क्या था, देखिए 3:2, तो एन का क्या था 2 मतलब 2/5, तो इसमें क्या आएगा 5 से काटेंगे तो 4,000, तो इसका मतलब है 8,000, ठीक है बच्चों। तो एन का कितना प्रॉफिट कितना लॉस मिलेगा 8,000। आपका यहाँ पे ऑप्शन में देखिए लॉस प्रॉफिट लॉस कितना 8,000, तो आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन हुआ आपका सी, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ऑप्शन सी। तो मतलब आप और एक मार्क्स जीत लिए। चलिए फिर आगे चले, है ना, समझ में आया, क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा ट्रिकी सम्स था, आपको ऐसे समझ के करना है इसको। एक मैटर यहाँ पे ये है कि आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एग्रीमेंट में स्ट्रिक्टली अगर दिया है तो देना पड़ेगा, अगर लॉस भी हुआ तो। चलिए और एक प्रॉब्लम हमारे हाथ में आ गए हैं, इसमें क्या दिया गया है देखते हैं।
बोला है अतसी इज अ पार्टनर्स ऑफ अ फार्म। अतसी जो है वो एक पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर है। और क्या बोला गया है, बोला गया है कि सी विथड्रॉ 3000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द 6 मंथ्स। अब देखिए उसने 6 मंथ्स पैसा उठाए लगातार, और कब से ना, बिगिनिंग से, मतलब मंथ की शुरुआत से उठाया और 6 महीना पैसा उठाए, ठीक है, हर महीने में 3000 करके। सो इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर 8%, देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी, अगर 6 महीना उसने पैसा उठाए मंथ की शुरुआत में, मतलब हर मंथ की शुरुआत में इक्वल अमाउंट, तो भी भाई उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। आपको हमने ऑलरेडी इसके ऊपर जो लेक्चर दे चुके थे उसमें आपको बताए थे हर इसमें कितना कितना करके कितना महीने का कैलकुलेशन वगैरह होता है। तो देखिए आपको आप फिर दोबारा हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा उठाते हैं 6 मंथ्स के लिए, है ना, हर 6 महीने के लिए हम पैसा उठाते हैं, मतलब ये हाफ ईयरली अगर उठाते हैं। देखिए यहाँ बोला गया ड्राइंग मेड एट द बिगिनिंग, कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट देखिए आप, ड्राइंग मेड ईच हाफ ईयरली एंड अमाउंट इक्वल अमाउंट, सॉरी ये नहीं, आप देखिए यहाँ पे बोला गया है ये वाला पॉइंट देखिए आप, ड्राइंग्स मेड बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अगर 6 मंथ्स के लिए आप मतलब आप शुरुआत में पैसा उठाए और 6 महीने के लिए पैसा उठाए, तो उस केस में आपको कितने मंथ का कैलकुलेशन करना है, 3.5 मंथ्स का। अगर आप एंड पे उठाते पैसा, अगर आप एंड पे उठाते और 6 मंथ्स आपने उठाए, तो 2.5 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा। तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, आप देखिए हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, ये कितने दिन के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और ये बिगिनिंग में मंथ की शुरुआत में उठाया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन होगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन होता है। 3000 आपने उठाए हैं, इंटू 6 इंटू कितना परसेंट है, 8% है, इंटू 3.5, इंटू कितना परसेंट, 8% है, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करें, कर लिया आप लोगों ने, हम आपको टाइम दिया, नहीं किए तो करते हैं फिर। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पैसा उठाया 3000 करके, ठीक है, 3000 करके पैसा उठाया, कितना दिन उठाया, 6 मंथ्स, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% है, 8/100। और आपको अगर बिगिनिंग में पैसा उठाते हैं 6 महीने के लिए, हमारा जो अभी आपको दिखा है 3.5 मंथ्स के लिए करना होता है बाई 12, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए आप, 002 हटा दीजिए इधर से, ठीक है। तो ये 6 से काट दीजिए, हो जाएगा 2, फिर 2 से इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 4, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 30 इंटू 4 इंटू 3.5, तो ये आगे आपके पास कितना आया, 420, भाई 420 आ गया, 420 है ना, 420 420 आ गया। तो आंसर क्या हुआ आपका ऑप्शन में, ABCD, ए हो गया आपका 420, ए आपको 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, प्रीति इज अ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म
एक पार्टनर है प्रीति, सी विदड्रॉ 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की एंड पे जाके 5000 करके उठाते हैं और कितने महीना उठाए, 6 मंथ्स के लिए उठाए, 5000 करके और 6 मंथ्स के लिए उठाए। तो फिर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इजिकल टू कितना होगा, 5000 करके उठाए, कितना दिन उठाए भाई, 6 महीना उठाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है भाई, 10%। और अगर एंड पे उठाते हैं उसके लिए आपको अभी हमने बताए थे कि कितने दिन के लिए कैलकुलेशन होना है, 2.5 मंथ का कैलकुलेशन होना है, तो इंटू 2.5 बाई 12, ठीक है। तो ऐसे 0 0 हटा दीजिए, 6 से काट दीजिए, हो जाएगा 2 से काट दीजिए 5, है ना। तो 5 इंटू 50 इंटू 2.5 कर दीजिए, कितना आता है, आगे आपका 625, ठीक है बच्चों। ये है आपका कैलकुलेशन, कितना करना पड़ेगा, 2.5 मंथ्स का। तो कितना आ गया आंसर, 625। इसका मतलब है ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़े और थोड़ा सा दूसरे तरीके का सम्स, चलिए हम तो फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, आपको भी आगे बढ़ना है और मार्क्स उठाना है। चलिए फिर, अ पार्टनर ड्रॉज 24,000 ऑन 1 अप्रैल 2024, 6,000 ऑन 1 अगस्त 2024 and 5,000 on 1 October 2024 and 8,000 on 1 December 2024. For the year ended 31st March 2025, the interest on drawing at 6% will be. अब देखिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट उसने उठाए, तो इस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस केस में क्या होगा, हमको अलग अलग टाइम का हिसाब से उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा और टोटल जोड़ के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखिए जो ड्राइंग कब हुआ था, फर्स्ट मतलब 1/4 ड्राइंग ऑन 1/4/24, मतलब अप्रैल से पैसा उठाया। हमारा एंड कब हो रहा है, 31 मार्च में, तो अप्रैल में उठाया कितना, 24,000, ठीक है। तो 24,000 का कितना परसेंट होगा, 6% होगा, 6/100 होगा, जितना होगा ये। फिर जब ड्राइंग उसने और कब किए हैं, 1 अगस्त मतलब 1/8/24, कितना उठाए उसने, 6,000। अब देखिए इसमें 6% तो है ही, लेकिन कितने दिन के लिए कैलकुलेशन होगा, अब ये मैटर है इसमें। अब देखिए इसमें कितना दिन के लिए कैलकुलेशन होगा, कितने दिन के लिए कैलकुलेशन होगा, 1 अगस्त में उठाए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ, 8 मंथ्स हुआ। तो इसमें इंटू 8/12 करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर और कब उठाए उसने, 1 अक्टूबर में उठाए, ड्राइंग जो हुआ है 1/10/24 में उठाए, कितना उठाए 1 अक्टूबर में, 5,000 इंटू 6/100 इंटू, जब अक्टूबर में पैसा उठाएं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का होगा, 6/12 हो जाएगा। फिर उसने पैसा उठाए, कब उठाए, 1 दिसंबर में जाके पैसा उठाएं, तो फिर 1/12/24 कितना पैसा उठाए, 8,000। कब उठाए, दिसंबर में, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो 4 महीना हो गया। तो 6/100 इंटू 4/12, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको अलग अलग करके कैलकुलेशन करना
पड़ेगा। ठीक है भाई, चले फिर कैलकुलेशन करें। तो 24,000 इंटू 6% हो गया 1440। फिर देखिए और कौन सा है, और है आपका 6,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने के लिए होगा, 8 मंथ इंटू 8 डिवाइड बाई 12, आ गया आपका 240। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड में 5,000 इंटू 6% इंटू कितने महीने के लिए भाई, 6 मंथ्स इंटू 6 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 150। फिर लास्ट 8,000 इंटू कितना परसेंट दिखाई दे रहा है भाई आपको, कितना परसेंट है, 6% है, इंटू 4 महीने के लिए 4 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 160। तो ये चारों को जोड़ देंगे, टोटल जो आएगा वो हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल आ गया 1990। ठीक है बच्चों, 1990। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑप्शन गलत हुआ है। हम इसको ठीक कर देते हैं, ये डी आप मान लीजिए 1990 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। आपको अगर ऐसे अलग अलग डेट में अमाउंट दिया जाएगा तो आपको, चलिए इसको हमने किया और ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको अलग अलग डेट में अमाउंट दिया जाएगा तो आप डेट में पैसा उठाया जाएगा, तो अलग अलग दिन के हिसाब से, डेट के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से मंथ वाइज आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और करके सबको जोड़ के टोटल आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया। चले आगे बढ़े, क्लियर है ना। चलिए क्या बोला गया, देखिए राहुल केतु, सॉरी राहुल नहीं, राहु केतु एंड मंगल, सब तीनों मिला के देखो क्या काम करते हैं। राहु केतु एंड मंगल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रेशियो। क्या रेशियोज है, 3:1। मंगल इज गारंटीड, अब गारंटी वाला मैटर आ गया। मंगल इज गारंटीड दैट ही विल गेट ए मिनिमम 30,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। द फर्म्स प्रॉफिट 1,20,000, सो पार्टनर्स विल गेट, कौन कितना अमाउंट प्रॉफिट, किसको क्या मिलेगा, आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई गारंटी देके रखा है, क्या गारंटी देके रखा है, मंगल को 30,000 देना ही है। लेकिन अगर आप जो प्रॉफिट उनको हुआ है तो वो अगर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैलकुलेट किया जाए तो मंगल का प्रॉफिट कितना हो रहा है वो पहले हमको देख लेना है। देखते हैं फिर क्या आता है। मंगल्स प्रॉफिट, मंगल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर पीएस रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता है, 120, मतलब 1,20,000 इंटू उनका रेशियो क्या है, 3:1, 3 2 5 1 6, तो 1/6 कितना होता है भाई। अगर ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20,000। अब देखिए है ना, 20,000 आएगा। लेकिन क्या बोला गया है भाई, उसको तो 30,000 देना ही है, तो फिर उसको 30,000 देना ही पड़ेगा। तो फिर इस हिसाब से हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए इस केस में कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए नाउ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे हम,
पहले मंगल को 30,000 देना है भाई, मंगल को देना है 30,000, तो हम पहले मंगल को दे देंगे 30,000, दे दिए 30,000। फिर मंगल को देने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसका जो बैलेंस है, वो बैलेंस अमाउंट जो दो पार्टनर रह गया है वो आपस में बांटेगा। तो फिर आप राहु को क्या मिलेगा, राहु को क्या मिलेगा, देखिए राहु को मिलेगा, कितना मिलेगा 1,20,000 माइनस 30,000, क्योंकि जो बचेगा उसी का कितना मिलेगा, राहु एंड केतु का जो प्रोपोर्शन है 3:2, मतलब इसका 3/5, ठीक है, इसका 3/5। तो राहु को, मंगल को तो पहले ही 30,000 मिल गया, अब राहु को मिलेगा कितना, 30,000 लेस करने के बाद जो बचेगा उसका 3/5 मिलेगा। तो इसका मतलब है 1,20,000, उससे आप माइनस कर दीजिए 30,000, कितना आया, फिर उसका 3/5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, आ गया कितना 54,000, ठीक है। इनको मिलेगा 30,000 क्योंकि उसको देना ही है, गारंटी था। अब राहुल को मिला कितना 54,000, और कौन बचा है, राहु को मिल गया। अब केतु, केतु को कितना मिलेगा 1,20,000 माइनस 30,000 इंटू 2/5, भाई आपस में रेशियो जो है उसी रेशियो में मिलेगा। तो इसको कितना मिलेगा 90,000 आया था आपका, माइनस करने के बाद इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो मिलेगा 36,000, ठीक है भाई। 30,000, 54,000, 36,000। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें है राहु को 54, केतु को 36 एंड मंगल को 30,000। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है बच्चों। ये गारंटी वाला साम्स है, गारंटी के ऊपर हमने लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन अभी जो साम्स किया आपको, साम्स के ऊपर ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको गारंटी वाला सब समझा देंगे, ठीक है बच्चों। ये समझ में आया। अगर फार्म गारंटी देता है किसी पार्टनर को कि भाई मिनिमम इतना प्रॉफिट देना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर उतना प्रॉफिट उसको नहीं होता है, उससे कम पड़ता है, तो जितना प्रॉफिट उसको देना था कंपलसरी मिनिमम प्रॉफिट उसको पहले देना पड़ेगा। देने के बाद जो प्रॉफिट में से जो अमाउंट बचेगा, जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा, वो जो दो पार्टनर्स बाकी रह जाएगा, जो पार्टनर 2 या 3 जो भी पार्टनर बचे रहेगा, वो आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी अमाउंट को बांट लेगा। ये है तरीका। अगर फर्म्स किसी पार्टनर को गारंटी देता है तो इस तरह से कैलकुलेशन होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। चले फिर आगे, चलिए देखें। लगता है इसी टाइप का ये भी एक प्रॉब्लम है। आर एस एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज रेशियो 3:4:3:2। एम इज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 37,500 मिनिमम। डेफिशिएंसी, आप देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ मैटर और तरीके से बोला गया है कि डेफिशिएंसी अगर होगा तो आर एंड एस ने वो डेफिशिएंसी इक्वली बांट लेगा, ठीक है। तो आर एंड एस ने इक्वली बांट लेगा। सो फर्म्स प्रॉफिट्स वाज 1,35,000 हुआ है, तो आर का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ठीक है बच्चों। तो चले देखें क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, कैलकुलेट करते हैं। चलिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको कितना होगा वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना है भाई 1,35,000 है, तो उसी को हम पहले बांट देंगे। क्या क्या है, आर है, आर को कितना मिलेगा, आर को मिलेगा 1,35,000 इंटू कितना शेयर है 432, 4 3 7 2 9, तो 4/9 मिलेगा। देखते हैं कैलकुलेशन करके। एस को कितना मिलेगा 135 इंटू
कितना प्रोपोर्शन है, 3/9 है। फिर एम को कितना है, एम को है 135,000 इंटू 2/9। देख लेते हैं किसको कितना मिल रहा है। तो 1,35,000 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आएगा 15,000। 15,000 इंटू 4 करेंगे तो इनका आएगा 60,000 भाई। तो इसको 3 करेंगे 45,000 आएगा, और इसको 2 करेंगे आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। लेकिन आप देखिए इनको बोला गया कि 37,500 देना ही है। अगर 37,500 देना है उसको कंपलसरी, लेकिन उसको मिल कितना रहा है, 30,000 मिल रहा है। तो जो बाकी बैलेंस जो शॉर्टफॉल हो रहा है, तो वो शॉर्टफॉल अमाउंट कौन भुगतेगा, ये आर एंड एस इक्वली बांटेगा। ठीक है, तो मिनिमम शेयर ऑफ एम क्या है, इज इक्वल टू 37,500। 37,500 और एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एम कितना मिल रहा है, 30,000। तो शॉर्ट कितना हुआ, 7,000 7,500 ये हो गया शॉर्ट। तो ये जो शॉर्ट हो रहा है ये कौन बांटेगा, आर देगा। सो शॉर्टफॉल will bear by R and S equally। R and S इक्वल टू बाई आर, पहले आर का निकालते हैं, बाई आर इक्वल टू 7,500 इंटू हाफ एंड एस इक्वल टू 7,500 इंटू हाफ। तो अगर इसको आधा करेंगे 3 कितना आएगा, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, 60 हट जाते हैं हम, दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3,750 ये भी आपका 3,750। ठीक है बच्चों, 3,750। अब पूछा गया आपको कि आर को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो आर को ऐसे नॉर्मली मिला था कितना, 60,000, लेकिन इसमें उसका ये जो है ये 3,750 उसको फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आर का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, चलिए आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा, 60,000 जो एक्चुअली प्रॉफिट रेशियो मिला था और उससे जो शॉर्टफॉल उसने एडजस्ट किए हैं 3,750 करने के बाद जो होगा वो होगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मतलब 60,000 माइनस 3,750 ये हो गया आपका 56,250। ये हो गया आपका आर का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, 56,250। अब आपका आया 56,250, मतलब ऑप्शन ए 56,250। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, आपको समझ में आया। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, पहले क्या करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसको बांट दीजिए आपस में। ठीक है, किसको कितना मिला वो कैलकुलेशन आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन जैसे ही आपका हो गया है उसके बाद आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई मिनिमम हमको देना था कितना एम को, वो आप लिखिए। फिर उसमें शॉर्टफॉल कितना, एक्चुअल में प्रोपोर्शन में अगर देते हैं तो कितना होता है, 30,000 होता है। तो फिर उसका शॉर्टफॉल कितना हुआ, 30,000 माइनस कीजिए 7,500,
ये जो शॉर्टफॉल होगा, क्या बोला था, ये जो शॉर्टफॉल होगा ये दो पार्टनर एम एंड एस, आर एंड एस इक्वली आपस में बांट लेगा। तो मतलब ये दोनों बेयर कर लेगा आधा आधा, तो आधा आधा हमने जो शॉर्टफॉल हुआ उसको बेयर किए। तो इसका मतलब है 60,000 उसको नॉर्मली मिला था, लेकिन फिर वो अपना पॉकेट से 3,750 किसको दिया, किसको दिया, एम को दे दिया। किसने, आर ने दिया, इसको भी देना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको पूछा गया आर का कितना फाइनल, मतलब फाइनल कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, कि जो उसको 60,000 मिला था उससे 3,750 अपना पॉकेट से एम को दे दिया, तो फिर उसको मिला 56,250। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। ऐसे अगर गारंटी वाला मैटर रहेगा तो इस टाइप का आपको प्रॉब्लम आएगा, गारंटी के ऊपर आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़े, लास्ट शाम से आज की इसमें हम ट्राई कर रहे हैं इसको ख़त्म करें, लास्ट शाम से जल्दी ख़त्म करें, है ना। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो रहा होगा इतना लंबा टाइम देख के बैठ के, लेकिन भाई इसको अगर डिटेल्स में हम आपको नहीं कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने इस तरह से आपको डिटेल में कोशिश की है समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, चले फिर लास्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके छोड़ देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3, 5:4:2. In the firm A has guaranteed, आप देखिए कोई पर्टिकुलर एक पार्टनर गारंटी दिया है C को कि भाई मिनिमम प्रॉफिट तुम्हारा 35,000 तुमको दिया जाएगा। तो फार्म्स प्रॉफिट हुआ है 1,48,500। तो बोला गया भाई A का शेयर कितना होगा। वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस में अभी हमने किए हैं, उसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं फिर। तो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना होगा, देखिए प्रॉफिट कितना हुआ है 148,500। रेशियो क्या था 4:5, 4 + 5, 9 + 2 11, तो हो गया 5/11। बी का कितना होगा 148,500 × 4/11। एंड सी का कितना होगा भाई 148,500 × 2/11। ठीक है बच्चों, तो करें फिर कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि इसको कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। 148,500 डिवाइड बाई 11, 13,500 × 5, इनको मिला 67,500। फिर इसको कितना मिला 148,500 डिवाइड बाई 11 × 4, इनको मिला 54,000। और सी को कितना मिला 148,500 डिवाइड बाई 11 × 2, इनको मिला 27,000। ठीक है, लेकिन सी को क्या बोला गया था, सी को हमको देना है 35,000, तो सी को तो मिनिमम दे देना पड़ेगा। तो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, तो सीज शेयर ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट, सीज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा बोला गया है। देखिए सीज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 35,000, तो सी को मिनिमम शेयर देना पड़ेगा कितना 35,000। लेकिन एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाइज 27,000। तो भाई शॉर्टफॉल कितना हुआ, कितना शॉर्टफॉल हुआ 8,000, है कि नहीं। 35,000 माइनस
27,000, तो ये गया आपका 8,000 शॉर्टफॉल हो गया। अब प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला गया है कि 8,000 जो शॉर्टफॉल हुआ वो कौन पे करेगा, कौन पे करेगा 8,000 जो एक्स्ट्रा देना है वो पे करेगा ए गारंटी दिया था कि भाई हम अपना पॉकेट से दे देंगे, अगर फार्म नहीं देंगे, फार्म तुमको 35,000 प्रॉफिट देना ही है, अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होता है 35,000 भाई हम अपना पॉकेट में दे देंगे लेकिन तुम हमारे साथ पार्टनर की तरह जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा हमारा पार्टनरशिप फार्म में तुम्हारा बहुत ज़रूरत है। इसलिए ए ने बोला था कि भाई तुम आ जाओ, अगर प्रॉफिट कम हो जाए तुम्हारा हम पॉकेट से दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके उसने प्रॉमिस किया था या गारंटी दिया था। तो इसलिए ये क्या करेगा, अपना जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट से जितना यहाँ 8,000 कम पड़ गया उसका प्रॉफिट सी का वो अपना पॉकेट से दे देगा। तो फिर आप देखिए सी का, तो फिर अगर इनको पूरा देना है तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, इज शेयर ऑफ ए है शॉर्टफॉल, शॉर्ट है ना, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब फाइनली क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर एडजस्टमेंट। ऑफ सॉर्ट ऑफ आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मतलब कौन सा एडजस्टमेंट, सी का जो शॉर्टेज है वो देने के बाद कितना होगा, इनको मिला था कितना, देखिए इनको मिला था 6,7,500, उसमें से 8,000 उसको देना पड़ेगा, तो 8,000 वो अपना पॉकेट से देगा, देने के बाद जो बचेगा वही उसको मिलेगा। तो फिर देखिए 6,7,500 माइनस 8,000 उसने दे दिया, तो कितना बचा 59,500। ये फाइनली किसको मिलेगा, ये मिलेगा फाइनली किसको, ये फाइनली मिलेगा ए को, ठीक है बच्चों। तो ए को फाइनली मिलेगा 59,500, क्योंकि 8,000 जो शॉर्टेज हुआ है वो अपना पॉकेट से सी को दे दिए हैं, वो अपना प्रॉफिट शेयर जो मिला था उससे वो सी को दे दिया। ऐसे अगर कोई पार्टनर पर्टिकुलरली कोई पार्टनर अगर किसी पार्टनर को गारंटी देता है तो जो लॉसेज जो मतलब शॉर्टफॉल होगा वो पार्टनर खुद अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट से चुकाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। तो आंसर कौन सा हुआ 59,500, इसका मतलब है आंसर हुआ आपका बी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। कमेंट्स ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो फिर हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा हम MCQs ला के आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का और कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs लेके हम कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और एक लेक्चर में। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वहाँ पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तब तक आप लोग ये सब प्रैक्टिस करते रहिए। जो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, शाम्स प्रैक्टिस करते रहिए और ज़रूर आपको 40 में 40 मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।